जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पर। आज हम यूपीएससी के ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो स्टेट पीसीएस वालों के भी है। इनमें जो मुख्य फैक्टर मैं बताऊंगा, उन्हीं मुख्य फैक्टर, मुख्य बिंदुओं को लेकर आप अपने स्टेट पीसीएस के भी ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश की पीसीएस या बिहार पीसीएस या मध्य प्रदेश पीसीएस इत्यादि सभी पीसीएस पे। तो हम आते हैं अपने मूल बिंदु पे। मैं यूपीएससी से शुरुआत करता हूँ। यूपीएससी का ऑप्शनल 500 मार्क्स का होता है। 250 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं। उन दोनों पेपर में यदि आपका परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर रहा, यदि आप 250 में से 150 मार्क्स एवरेज परफॉर्मेंस कर लेते हो और आपका 300 मार्क्स ऑप्शनल में आ जाता है, तो आप बवाल उखाड़ दोगे। क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे कि जीएस में जिन जिन एस्पिरेंट का मेंस निकलता है, एक एवरेज मार्क्स सभी के रहते हैं 380 के आसपास। उन्हीं में से जो एक्स्ट्रा एक्सेलेंट रहते हैं 400, 410, 412 भी लाते हैं, बट एक एवरेज 380 रहते हैं। तो आप जीएस में चाहे कितनी भी स्ट्रगल कर लो, तो आप वहीं रहोगे जहां अनएस्पिरेंट मेंस निकालने वाले हैं। तो आप गेम चेंज कब कर सकते हो, आप अपने मेंस में अधिकतर मार्क्स लाके अपने रैंक को कैसे बेहतर कर सकते हो, वो एक ऑप्शनल है। और यदि आपका एक बेहतर ऑप्शनल है, तो आप अपनी मंजिल को पाने में एक और कदम उठा दोगे। ऑप्शनल के आप जब वीडियो यूट्यूब पे खोजोगे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या ऑफलाइन पे, तो आपको बहुत सारे तिकड़म बताए जाएंगे कि शिक्षक उपलब्ध रहना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, और जो ऑप्शनल जीएस से रिलेट करे, और क्या हो गया कि जिसके लिए बार बार करेंट अफेयर मॉडिफाइड ना करना पड़े, इत्यादि 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 बहुत सारे फैक्टर से बोलेंगे। आप इन सभी को टाल मटोल कीजिए और डायरेक्टली कोई नहीं बताएगा आपको कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शनल है। आप खुद डिसाइड करोगे। और मैं भी यही बताऊंगा कि आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा एक बेहतर ऑप्शनल है। लेकिन मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा और आपको उस बिंदु पर जाऊंगा, और अंत में कौन सा ऑप्शनल स्पेशली हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक बेहतर ऑप्शनल है, ये भी मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। ऐसे आप कोई भी ऑप्शनल का चयन अपनी रुचि और मज़े, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में आता है उसके अनुसार चयन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम, जो भी मैं जो हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ आपकी तरह, और मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, मैं एस्पिरेंट हूँ। वो जो अभी शिक्षक है, वो कल एस्पिरेंट थे और आज अभी शिक्षक हैं। और मैं अभी एस्पिरेंट हूँ, तो मैं आपके दर्द को समझता हूँ कि जब आप ऑप्शनल का टाल मटोल करते होगे, कौन सा लें नहीं ले, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आती होगी। मुझे भी आई थी, बट मैंने किन किन बिंदुओं को आंका, देखा, परखा और उसके बाद ऑप्शनल में अंततः डिसाइड किया। तो चलिए बढ़ते हैं। जब मैंने सोचा था कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगा, तो मुझे पहले पॉलिटी पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। इ मैं आपको कहानी के ज़रिए, अपने कहानी के ज़रिए समझा रहा हूँ, लेकिन आप मुख्य बातों को समझिएगा। मुझे जो था पॉलिटी पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। मैं सोचता था, अरे यार कितना अच्छा है, संविधान पढ़ना है, ये पढ़ना है, अपने लोगों के बारे में पढ़ना है, रूल रेगुलेशंस पढ़ने हैं, आईपीसीसी, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जब मैं उसे पढ़ा एज़ ए जीएस, तो बहुत मज़ा आया। बट मैंने जब ऑप्शनल का सिलेबस देखा, तो उसमें मतलब से क्या ही कहें आपको, उसमें कुछ अलग ही लेवल की पॉलिटी है, जैसे आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मुझे लगा, नहीं भाई, रुको रुको रुको, यदि मैं ऑप्शनल अपना लेता हूँ पॉलिटी, तो स्पेशली मेरे लिए ये परफेक्ट ऑप्शनल नहीं होगा। क्योंकि 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 पॉलिटी में सिर्फ आपको अपने ही बारे में नहीं पढ़ना है। यदि आप ऑप्शनल रखते हो, जीएस में तो सिर्फ आपको भारतीय संविधान मुख्य तौर पे पढ़ने हैं, उन्हीं का गहन विश्लेषण करना है और थोड़ी मोड़ी करंट अफेयर अपडेट करना है, आपका जीएस हो जाएगा। बट यदि आप ऑप्शनल लेते हो, तो आपको एक विस्तृत समझ होनी चाहिए ऑप्शनल को लेके। आप जो पॉलिटी यहाँ पढ़ रहे हो, उसमें विभिन्न विभिन्न राजनीतिज्ञों की क्या राय है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी विभिन्न विभिन्न राजनीतिज्ञ हैं वो क्या सोचते हैं, इत्यादि इत्यादि। मैं जब सिलेबस एनालिसिस करूँगा, तो उस टाइम आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँगा। अभी मैं ऑप्शनल की बात करता हूँ, तो मुझे लगा नहीं नहीं, ये ऑप्शनल मेरे लिए बेहतर नहीं है। तो फिर मैंने एक रुझान हिस्ट्री की तरफ दिया, तो हिस्ट्री में भी देखा, तो वो भी मुझे बेहतर नहीं लग रहा था। तब धीरे धीरे बाकी बाकी करके सारे ऑप्शनल को मैंने बारी बारी से देखा, समझा और परखा। तो अंततः मैं स्पेशली हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, और हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य एक ऐसा ऑप्शनल मुझे लगा जो मेरे लिए बेहतर है। और मैं उसे, जब मुझे बोरियत लगती है, जैसे कि मैं जीएस पढ़ते पढ़ते जब थक जाता हूँ और मन करता है रेस्ट करने का, तो रेस्ट के तौर पर उस वक्त आप फ़ोन देखोगे या फिर किसी दोस्तों से बात करोगे,
तो मैं थोड़ा मोड़ा जो बात करना रहता है अपने दोस्तों से, घर वालों से कर लेता हूँ। फ़ोन थोड़ा सा कम यूज करता हूँ और उसके बदले मैं हिंदी साहित्य की ऑनलाइन पीडीएफ भी डाउनलोड कर रखा हूँ। जितने भी बुक्स हिंदी लिटरेचर के दिए गए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर गोदान, मैला आंचल, उसके बाद आप रश्मि रथी ले सकते हो इत्यादि। ये सभी जितने भी मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके रखे हैं कुछ, और कुछ बुक्स भी खरीदूंगा, अभी खरीदा नहीं। उन बुक्स को या पीडीएफ को आप पढ़ें, बहुत मज़ा आएगा आपको। आपको लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगेगा कि अरे यार मस्ती कर रहा हूँ, कुछ कुछ कहानी की किताबें, रोचक कहानी की किताबें पढ़ रहा हूँ। और आपका पढ़ाई भी हो जाएगा ऑप्शनल का और मज़ा भी आएगा। बट यदि आप उसके जगह हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर इकोनॉमी, ज्योग्राफी या इत्यादि इधर के सब्जेक्ट्स लेते हो तो आप ऑप्शनल के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, तब आप स्कोर कर पाओगे। और यदि आपका हिंदी लिटरेचर है तो आप मज़े से पढ़ोगे और मज़े से स्कोर भी कर जाओगे। और बीते दिनों के कुछ रिजल्ट्स आप 2-3 वर्षों के देखोगे तो हिंदी माध्यम के वैसे ही छात्रों के रिजल्ट्स अधिकतर बन रहे हैं। मैं सबों की बात नहीं, अधिकतर की बात कर रहा हूँ जिनका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था। एग्जाम्पल के तौर पे आप रवि सिहाग सर का, दिव्या तंवर मैम का, बजरंग प्रसाद सर का, गौरव सर का, इन सबों का आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो। तो एक मुद्दा यह हो गया कि आपको ऑप्शनल जो है, आपको सर्वप्रथम सारे सब्जेक्ट्स जितने भी ऑप्शनल आप सोचे होंगे 2-3-4, मैं स्पेशली पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और हिंदी लिटरेचर, आप हिंदी लिटरेचर के अलावा आप जिस भी लिटरेचर, मैथिली लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, आप जो भी लिटरेचर में आपकी दिलचस्पी हो आप वो लिटरेचर पढ़ सकते हो। तो मैंने इन्हीं 3-4 सब्जेक्ट्स के बारे में सोचा था और तो मैंने इन तीनों का एनालिसिस किया। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। हमारा मेन मुद्दा क्या है? जब आप ऑप्शनल, मैंने अपनी कहानी सुनाई कि मैंने किसी ऑप्शनल का डिसीजन लिया। अब मैं आता हूँ आपके मेन मुद्दे पे कि आप ऑप्शनल का डिसीजन कैसे ले सकते हो। सर्वप्रथम आप पहले डिसाइड करो, पहले थोड़ा सा सिलेबस देखो, उसके बाद डिसाइड करो कि मुझे ये ऑप्शन लेना है। मान लो कि आपने पॉलिटी ऑप्शनल लिया या हिस्ट्री ऑप्शनल लिया। मैं मान के चलता हूँ आपने पॉलिटी ऑप्शनल लिया, तो आप पॉलिटी ऑप्शनल की कुछ दिनों तक पढ़ाई करो। आपकी पूरी सिलेबस नहीं पढ़ना है, कुछ दिनों तक, जैसे कि 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन आप पढ़ाई करो। तो अब देखो कि क्या आपको पॉलिटी पढ़ने में उतना मज़ा आ रहा है जितना आपने सोचा था। क्या आप बेहतर कर पाओगे पॉलिटी में? पीवाईक्यू का थोड़ा सा एनालिसिस कर लो, देख लो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ जो आपको सीनियर हैं उनसे दिखवा लो, या आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको बताऊंगा। अब किसी से राय मशवरा ले लो जो कि पहले यूपीएससी की तैयारी कर चुके हो, तो वो बता देंगे आपको कि ये फैक्टर्स हैं पॉलिटी को ऑप्शनल के लेके, फलाना चिलाना। तो आप देखो कि क्या आपको मज़ा आ रहा है, जितना मज़ा आप सोचे थे पढ़ने में आएगा तो आप ले। और यदि उसमें नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शनल देखे जो उससे बेहतर है, जो उससे बेहतर है, और बेहतर से बेहतर का तलाश कीजिए सर्वप्रथम। क्योंकि चाहे शिक्षक भले ही बेहतर हो, जब तक आपको पढ़ने में समझ भी नहीं, समझ ज़रूरी नहीं है मेरे दोस्त, यदि शिक्षक बेहतर हैं तो आपको समझ में तो आ ही जाएगा। हमारी मुख्य बिंदु यह है कि हमें पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, हमें मन लगना चाहिए। पढ़ाई ऐसे जैसे मस्ती कर रहे हो, जैसे लोग पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं, आप मस्ती के लिए टाइम निकालो। क्योंकि आप इतने बेहतरीन पढ़ो, इतने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ो कि आपको मस्ती के लिए टाइम निकालना पड़े। आपको ऑप्शनल इतना हो कि जब आप ऑप्शनल खोलो तो उसमें खो जाओ, इतने मस्त होकर पढ़ो। और एक बात का ध्यान रखें कि आप उसमें पीएचडी मत करने लगा, जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ना। तो सर्वप्रथम आप डिसाइड करो कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स बेहतर हैं। आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि सर टीचर पहले देख लो। अरे भाई, टीचर मिल जाएंगे, वो समझा भी देंगे, बट हमें मज़ा भी तो आना चाहिए। और जब शिक्षक अच्छे हो तो आप समझ जाओगे, बट आपको मज़ा नहीं आएगा तो आप आगे चल के वो बोरियत करेगी आपको। समझ गए आपको क्या करना है? सर्वप्रथम आपको सब्जेक्ट्स का डिसाइड करना है। जैसा कि मैं मान के चलता हूँ कि मैंने हिंदी लिटरेचर का डिसाइड कर लिया। आप कोई भी हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मैथ हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जो भी आपको ऑप्शनल बेहतर लगे आप उसका पहले डिसीजन करें। उसके बाद सेकेंड नंबर पर क्या आती है, आप इसके साथ साथ डिसीजन जब ले रहे हो तो पीवाईक्यू और साथ में सिलेबस भी देख ले। उसके बाद कंफर्म मोहर लगाए। मान ले कि आप हिंदी लिटरेचर का कंफर्म मोहर लगा दिए हो। अब आपको क्या करना है, अब कुछ टॉपर्स के रिव्यू देखने हैं कि वो हिंदी लिटरेचर के लिए क्या सलाह देते हैं। तो बहुत सारे बोलेंगे कि इन शिक्षकों से मैंने पढ़ा, कोई बोलेंगे मैंने सिर्फ नोट्स से ही काम चला लिया, कोई बोलेंगे मैंने पीवाईक्यू से ही काम चला लिया, कोई बोलेंगे मैंने सेल्फ स्टडी से बुक्स पढ़ के क्लियर किए, कुछ बोलेंगे पीवाईक्यू प्लस सेल्फ स्टडी तो था ही, साथ साथ में बुक्स भी पढ़े, बहुत सारे लोग। बट ये सभी देखो, उसके बाद आप खुद का एक एनालिसिस करो कि आप कहाँ बेहतर फिट कर रहे हो। क्या आपको किसी शिक्षक की ज़रूरत है? बहुत सारे एस्पिरेंट जो कि क्लास नोट्स से ही काम चला लेते हैं, मार्केट में आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाए, सॉरी,
आसानी से ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे कोई भी सब्जेक्ट्स के नोट्स, और आप पीडीएफ के तौर पे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आप पहले नोट्स को देख लो कि क्या आप नोट्स से समझ सकते हो, क्योंकि जो आप नोट्स से 2 घंटे में जितना कवर करोगे, आप यदि कहीं पे क्लास करने जाते हो तो वो आपका 8 से घंटे में कवर होगा। और आपको यहाँ तो टाइम मैनेजमेंट ही करना है, तो आप देखो पहले आप कहाँ फिट करते हो। उसके बाद यदि आपको लगे नहीं मुझसे सेल्फ स्टडी से नहीं हो पाएगा ये चीज़ें, तब आप किसी शिक्षक का सहारा लो। और हिंदी लिटरेचर के तौर पे तो आप जानते ही हमारे महामहिम विकास द्विवेदी सर, उनसे बेहतर अभी हिंदी लिटरेचर के शिक्षक हमारे हिसाब से नहीं है। और यदि आप किन्हीं और को जानते हो तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो इत्यादि। यही सब फैक्टर्स हैं। तो मुख्यतः यही फैक्टर है कि सर्वप्रथम आपको सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए। आप पीवाईक्यू का एनालिसिस कर सकते हैं समझ में आने के लिए, सिलेबस देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको देखना है यूट्यूब पे रिव्यू जाके क्या कि टॉपर्स क्या बोल रहे हैं, आपके लिए कौन सा परफेक्ट है। उसके बाद डिसीजन करें कि क्या आपको शिक्षक की ज़रूरत भी है इस सब्जेक्ट के लिए। और यदि ज़रूरत नहीं है तो क्यों खोजेंगे भाई शिक्षक को, मैं खुद से पढ़ लूँगा। इसलिए जब आपको ज़रूरत हो तो आप शिक्षक की तलाश करें, नहीं तो सेल्फ स्टडी करें। और फिर भी ज़रूरत हो तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे आके सर्च करोगे कि बेस्ट यूपीएससी टीचर्स फॉर इकोनॉमी, फॉर पॉलिटी, फॉर ज्योग्राफी, फॉर हिस्ट्री, फॉर हिंदी लिटरेचर, फॉर मैथमेटिक्स, ऐसे करके आपको शिक्षक आएंगे। आप उनका ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच परचेस करके आसानी से पढ़ सकते हो। इसी तरह आपकी प्रिपरेशन होगी। और हाँ, जब आपकी तैयारी ऐसे करके जब 50 से 60% ख़त्म हो जाएगी, तब आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू लेना है और उसके उत्तर को लिखना है। एक दिन में आप कम से कम 2 ऑप्शनल के उत्तर लिखने का प्रयास करें और इसी तरह अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। आशा करता हूँ ये ऑप्शनल वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से इसे शेयर कर दीजिएगा। एक बार मैं फिर समरी दे देता हूँ, आप बोलोगे कि मास्टर गोल मटोल करके सब चला गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आई। सर्वप्रथम आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है। उसके बाद आपको टॉपर्स के रिव्यू देखने हैं। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है क्या कि आपको किसी शिक्षक की ज़रूरत है या नहीं है। और यदि नहीं है तो खुद से सेल्फ स्टडी कर लो, क्लास नोट्स खरीद लो या बुक्स खरीद के पढ़ो। और यदि ज़रूरत हो तो फिर शिक्षक की तलाश करो और उनसे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ो। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।